इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है उसके 3 जो है मेन प्रोसेस आपको समझाऊंगा। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न ये तीनों चीज़ें क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही छोटा वीडियो, इसको आप देखिए। पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पर आता है। ये स्टिग्मा है, ये स्टामेन है, ठीक है। इसमें एंथर जो होता है वहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पर स्टिग्मा पर आता है, ठीक है। स्टिग्मा पर आने के बाद क्या होता है यहाँ पर कि ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर जो ये ओवरी में आप बना रहा हूँ यहाँ पर क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है और पॉलन ग्रेन आने के बाद यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनती है और पॉलन ट्यूब जो है वो ओवरी में एंटर करती है। पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन जिसके अंदर मेल गैमेट होता है। कौन सा गैमेट होता है? मेल गैमेट। और हर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 स्पर्म्स होते हैं। कितने स्पर्म्स होते हैं? 2 स्पर्म्स होते हैं और दोनों स्पर्म जो है डिफरेंट टाइप की सेल से फर्टिलाइज होते हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जो है वो ओव्यूल्स होते हैं जो ओवरी के अंदर इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं और यहाँ ओव्यूल जो होते हैं, इस ओव्यूल के अंदर जो है ये पॉलन ट्यूब इंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट तो ये हुआ कि पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आए जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद पॉलन ग्रेन जो है जिसमें 2 स्पर्म कंटेंट होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं, जो कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है। अब ओव्यूल के अंदर की प्रोसेस क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है कि जो भी फीमेल गैमेट्स हैं जिसको हम एग सेल कहते हैं, वो एग सेल से ये मेल गैमेट फर्टिलाइज होंगे। मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनाकर बताता हूँ। ओव्यूल इस तरह का ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो है स्मॉल ओपनिंग जो होती है, ये स्मॉल ओपनिंग होती है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये डबल लेयर होती है इस तरह से, और यहाँ पर इसके अंदर जो है मेन हमारा जो है वो एम्ब्रियो सैक जिसको बोलते हैं, ये एम्ब्रियो सैक यहाँ पर होता है, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है इसका मैं डिटेल स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो यहाँ पर 3 + 2 + 3 8 सेल्स होती है, 8 सेल्स होती है। अब ये 8 सेल किस तरह होती है? यहाँ पर 3 सेल्स होंगी, 1 2 3, 3 सेल्स यहाँ पर होती हैं, 1 2 3 1 2 3, और बीच में एक सेल जो होती है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 8 न्यूक्लियस वाली सेल्स होती हैं। 8 मतलब 8 सेल्स होती हैं जो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और बीच में 2 होती हैं। अब इनके नाम्स क्या होते हैं? ये जो सेल्स हैं इसको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो बीच में जो सेल आ रही है वो एक सेल है जो फीमेल गैमेट होती है, जिसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं, एक सेल है, ठीक है। अब एक सेल के दोनों तरफ जो 2 सेल्स बची है उसको साइनर्जिड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बीच वाली जो 2 न्यूक्लियस वाली सेल है उसको पोलर न्यूक्ली बोलते हैं, पोलर न्यूक्ली। हमारी पॉलन ट्यूब जो होती है, पॉलन ट्यूब जो है वो यहाँ से एंटर करती है। पॉलन ट्यूब के अंदर जो है वो एक ROS सिस्टम होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन सिस्टम इसको बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन सिस्टम होता है ROS। और ROS क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है। कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करने से क्या होता है? पॉलन ट्यूब जो है रप्चर होती है, और रप्चर होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो सैक में जाने के बाद 2 मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं। 2 स्पर्म जो है, 2 स्पर्म यहाँ पर रिलीज़
होते हैं ये इस तरह से। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप अच्छे तरह से समझ लो। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं बड़ा करके बताता हूँ। पहले फिर से बता देता हूँ, ये एम्ब्रियो सैक है और ये माइक्रोपाइल है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना के बताया है ये ओव्यूल है। अभी मैं यहाँ पर क्या है आपको फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ये एम्ब्रियो सैक में बड़ा करके यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ये एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, और ये 2 साइनर्जीड है। तो एक गैमेट जो होता है वो तो फ्यूज़ होता है एक सेल से, मतलब एक सेल प्लस 1 गैमेट। तो इस फ्यूज़न से जो है वो जाइगोट बनता है, ठीक है, और जाइगोट फर्दर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया। अब सेकेंड फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियस से जुड़ता है, पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होगा सेकेंड मेल गैमेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक गैमेट यहाँ से जब जुड़ता है, मेल गैमेट इससे जुड़ता है, तो यहाँ पर 3 जो है वो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं कि 2 न्यूक्लियस तो पहले से हैं और एक न्यूक्लियस जो मेल गैमेट का वो भी इससे कंबाइंड हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर क्या है, एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म बनाता है और एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करती है, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है तो वो ये एंडोस्पर्म देता है, जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ट्रिपल फ्यूज़न से होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 मेल गैमेट थे, जो एक तो एक सेल से फर्टिलाइज हुआ और दूसरा पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज हुआ। तो इस तरह से 2 फर्टिलाइजेशन होने से प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसा जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये जो है वो पूरी प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल, 1 मिनट की है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इसमें क्या होता है कि सिपल्स और पिटल्स जो फ्लावर में होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से ओवरी बना के बताई थी, ठीक है, ओवरी, तो ये ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है। ओवरी क्या बन जाती है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है इस तरह से। ठीक है, ये जैसे फ्रूट बन गया, बाकी सारी चीज़ें शेड ऑफ हो जाती हैं, और जो अंदर ओव्यूल्स थे, अंदर ओव्यूल्स से वो सीड में डेवलप हो जाते हैं, मतलब ये सीड बनाते हैं। तो ओवरी जो है किस में डेवलप होती है, फ्रूट में, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। तो इसी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं, जिसमें सिपल पिटल्स शेड ऑफ होते हैं, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है और ओव्यूल्स सीड में डेवलप होते हैं। ओके, थैंक यू।